दोस्तों नमस्कार। लॉर्ड बुद्धा इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं 6805 आईसी की। ये 6805 आईसी की पहली वीडियो हमने 2 दिन पहले अपलोड की थी, जिसमें हमने जाना था पिन नंबर 10 के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, पिन नंबर 9 के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में और पिन नंबर 8 तक। तो थोड़ा सा हम उसको रिपीट कर देते हैं ताकि आपको फिर से याद आ जाए। पिन नंबर 10 PWM आउट है, जो 2 मॉसफेट को ऑन करती है। ये PFC आउट पिन नंबर 9 है, जो PFC के मॉसफेट को चालू करती है। इसको चालू करने के बाद आपके कैपेसिटर पे 300 वोल्ट से बढ़कर 380 और 390 वोल्ट हो जाते हैं। और ये VCC की पिन है 8 नंबर पिन, जो स्विच से कनेक्ट रहती है। और यहाँ पे लगभग 17 से 18 वोल्ट VCC पर 8 नंबर पर वोल्टेज आते हैं ऑन पोजीशन में। तो हमने ये तीनों पिनों का डिटेल्स अपने पार्ट 1 वाले वीडियो में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर देख भी सकते हैं। आज हम बात करेंगे पिन नंबर 7, पिन नंबर 6 और पिन नंबर 5, PFC ऑफ, फीडबैक, V+I और VFB के बारे में। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है दोस्तों, और आप वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद है आपको पूरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीधे हम आप लोग को डायग्राम के ऊपर लेके चलते हैं, जो हमने कड़ी मेहनत से डायग्राम इन तीनों पिनों का बनाया हुआ है। और इन 7 नंबर, 6 नंबर और 5 नंबर पिनों का क्या कार्य है और इसका वर्किंग डायग्राम क्या है, वो हम आपको दिखाते हैं। एक बार फिर से हम चाहते हैं कि PCB बोर्ड पर ले जा कर के पार्ट 1 वाले वीडियो की थोड़ी सी जानकारी दे दें ताकि आपकी यादें ताज़ा हो जाए। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने बात की थी उस वीडियो में इस PCB के ऊपर, फर्स्ट वाले पार्ट 1 में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम लोग पिन नंबर 10 के बारे में बात किए थे कि पिन नंबर 10 जो है ये दोनों मॉसफेट को ऑन करती है। ये जो दोनों मॉसफेट लगे हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड। पिन नंबर 10 6805 आईसी की जो है वो PWM आउटपुट पिन है। तो ये कैसे वर्क करती है, पिन नंबर 10 को ये दोनों ट्रांजिस्टर पे लगा करके दिया गया है और इन दोनों ट्रांजिस्टर के थ्रू ये छोटा सा ड्राइवर ट्रांसफार्मर चालू होता है। और छोटा सा ड्राइवर ट्रांसफार्मर चालू होने के बाद ये दोनों हमारे मॉसफेट ऑन होते हैं, फर्स्ट और सेकंड वाले। फर्स्ट और सेकंड ऑन होने के बाद इस SM ट्रांसफार्मर में स्विचिंग होती है, जिसके चलते डायोड से आउटपुट निकलता है। पिन नंबर 9 ये PFC का मॉसफेट लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये PFC के मॉसफेट को पिन नंबर 9 चालू करता है। उसको चालू करने के लिए यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर PNP और NPN लगाए गए हैं। ये मॉसफेट और ये डायोड मिलकर PFC सर्किट को ऑन करते हैं। जब आपका PFC सर्किट ऑन हो जाता है तो मेन फिल्टर कैपेसिटर पे आपके 300 वोल्ट से बढ़ के 380 390 वोल्ट हो जाते हैं। तो आप समझिए कि हमारा PFC सेक्शन ओके हो गया है। पिन नंबर 8 पे 17 वोल्ट होते हैं। यहाँ पे एक स्विच का कनेक्टर है जो स्विच से ऑन ऑफ किया जाता है। पिन नंबर 8 पे 17 वोल्ट के करीब होते हैं, जो इसकी VCC पिन है। ये VCC एक NPN ट्रांजिस्टर के थ्रू आती है। NPN ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे 25 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से रेजिस्टेंस लगा करके स्टेप डाउन करके दिया गया है। उसी स्टेप डाउन सप्लाई को इस ट्रांजिस्टर से कंट्रोल करके जीनर लगा करके 17 वोल्ट की सप्लाई बनाई गई है और 17 वोल्ट VCC पिन को दिया गया है। यहाँ तक हमने बात क्लियर कर दी थी। अब आगे चलते हैं पिन नंबर 7, 6 और 5 के वर्किंग के बारे में। अभी हम जो आपको सर्किट दिखा रहे हैं, ये पिन नंबर 7, पिन नंबर 6 और पिन नंबर 5 की सर्किट डायग्राम हमने बना के रखी हुई है। और हमने यहाँ पे पिन नंबर 7, पिन नंबर 6 और पिन नंबर 5 के ऑफ और ऑन कंडीशन के वोल्टेज भी लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम पिन नंबर 7 को समझते हैं। ये जो हमारा पिन नंबर 7 है, ये PFC ऑफ फीडबैक का पिन है, यानी ये
पीएफसी सेक्शन का फीडबैक लेता रहता है पिन नंबर 7 कि हमारे पीएफसी सर्किट में कोई दिक्कत तो नहीं है या पीएफसी सर्किट में कोई गड़बड़ी तो नहीं है वोल्टेज की, उसकी फीडबैक पिन नंबर 7 को जाती है। अगर आप पिन नंबर 7 को ऑफ कंडीशन में चेक करिएगा, पावर दे करके चार्जर को ऑफ करके चेक करिएगा, तो यहाँ पे हमने डोनेट भी कर दिया है। यहाँ पे 7 नंबर पिन को ऑफ कंडीशन में 1.9 वोल्ट मिलना चाहिए और ऑन कंडीशन में 9 वोल्ट मिलना चाहिए। तो ये हमारे पिन नंबर 7 के वोल्टेज हैं जो हमने ऑफ और ऑन कंडीशन दोनों में चेक करके यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मैंने खुद से चेक किया दोस्तों, इस पर पूरा भरोसा रखिएगा। ये YouTube का फेक वीडियो नहीं है। हम इस वीडियो को पूरी तरह से रिसर्च और संतुष्ट होने के बाद हम आपको ये वीडियो दे रहे हैं। अगर पिन नंबर 7 पे कंपोनेंट लगा हुआ, अगर पिन नंबर 7 से आप ट्रेसिंग करिएगा तो यहाँ पे SMD में 2004 एक रजिस्टेंस लगा के ग्राउंड किया गया है। अगर इसकी वैल्यू देखें तो ये 2 मेगा ओम की है और यहाँ से एक डायोड भी कनेक्ट है। डायोड के पहले एक कैपेसिटर नॉन पोलर ग्राउंड किया गया है। डायोड का लोकेशन है D17। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसको जो सप्लाई दी गई है पिन नंबर 7 को, ये ब्रिज जो डायोड देख रहे हैं, हमने यहाँ पे ब्रिज डायोड बना के रखा हुआ है। ये हमारा 2 ठो AC पिन है और ये 2 DC पिन है। ये प्लस वाले पिन से 2 मेगा 2 मेगा 2 मेगा के 3 रजिस्टर सीरीज में लगा करके वोल्टेज को स्टेप डाउन कर करके और पिन नंबर 7 को दिया गया है। तो जब भी आपका चार्जर डेड कंडीशन में हो तो आप पिन नंबर 7 के इन तीनों रजिस्टर, डायोड और इन सभी रजिस्टर कैपेसिटर को ज़रूर चेक करें। पिन नंबर 7 पे अगर कोई गड़बड़ी आती है कंपोनेंट्स में, कभी कभी ये रजिस्टर के वैल्यू लो और हाई हो जाते हैं, उसके वजह से भी आपका चार्जर डेड हो सकता है। तो ये पिन नंबर 7 का सर्किट डायग्राम हमने बना के यहाँ पे दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। और जो भी हमने रजिस्टर के वैल्यू लिखे हुए हैं वो सभी एक एक रजिस्टर को माप करके अच्छे तरीके से बाहर निकाल करके तब हमने वैल्यू लिखा हुआ है। ये पिन नंबर 7 का पीएफसी ऑफ का जानकारी उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और अब हम पिन नंबर 6 पे चलते हैं। पिन नंबर 6 दोस्तों हमारा पिन है आउटपुट का फीडबैक को कंट्रोल करने के लिए। जो भी सप्लाई आउटपुट में SM ट्रांसफार्मर द्वारा निकलती है उसको कंट्रोल करने के लिए पिन नंबर 6 का उपयोग किया गया है। और पिन नंबर 6 डायरेक्ट कपलर के 817 3 नंबर पिन पे जोड़ा गया है। आप देख सकते हैं पिन नंबर 6 को हमने यहाँ से ला करके 817 कपलर के पिन नंबर 3 में जोड़ा हुआ है। यहाँ पे एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना करके ग्राउंड किया गया है और यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन के लिए कैपेसिटर ग्राउंड किया हुआ है नॉन पोलर। तो ये हमारा पिन नंबर 6 का सर्किट डायग्राम है। अब हम पिन नंबर 5 पे चलते हैं। पिन नंबर 5 जो है दोस्तों, ये मेन फिल्टर कैपेसिटर का फीडबैक है। अगर पिन नंबर 5 को आप देखें चित्र में तो पिन नंबर 5 को हमने यहाँ पे एक छोटा सा कैपेसिटर बना करके 500 वोल्ट 470 UF का प्लस पॉइंट से 5103 5103 5103 ये 3 ठो सीरीज रजिस्टर लगा करके, ये तीनों रजिस्टर 510 किलो ओम के हैं। यहाँ पे हमने बगल में लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये 1002 SMD डायोड लगा करके ग्राउंड किया गया है और ये पिन नंबर 5 को सप्लाई दी गई है। अगर आपके पिन नंबर 5, पिन नंबर 7, पिन नंबर 8 में अगर कोई भी रजिस्टर ख़राब हो जाता है फ्रेंड्स, तो आपका चार्जर ऑन नहीं होगा या आपका चार्जर डेड हो जाएगा। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है। चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हमने यहाँ पे दर्शाया हुआ है पिन नंबर 7 के ऑफ कंडीशन के वोल्टेज, ऑन कंडीशन के वोल्टेज, 6 और 5 के ऑफ और ऑन कंडीशन के वोल्टेज। तो ये सर्किट डायग्राम आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, भविष्य में आपको बहुत काम आएगा। अब हम सीधे चलते हैं चार्जर के PCB पे और आपको ट्रेसिंग के ज़रिए दिखाते हैं कि ये कैसे जुड़ा हुआ है।
अभी हम पिन नंबर 7 की पिन को ट्रेसिंग कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं हमने मीटर का काला वाला प्रोब पिन नंबर 7 पे लगा रखा है, और हम अपने कॉपी में जो डायग्राम बनाए थे D17 का लोकेशन, पिन नंबर 7 को अगर हम ट्रेस करें तो ये हमारा D17 है। तो D17 से आप देखिएगा तो यहाँ पे ये बीप का साउंड आ रहा है। पिन नंबर 7 डायरेक्ट D17 से जुड़ा हुआ है, और D17 से पहले एक रजिस्टर लगा के ग्राउंड किया गया है। और यहाँ से अगर आप ब्रिज से देखिएगा, ये ब्रिज हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा ब्रिज है, ब्रिज डायोड। तो इस ब्रिज डायोड के प्लस पॉइंट से, यानी इस पॉइंट से जो है स्टेप डाउन करके पिन नंबर 7 को सप्लाई दी गई है। पिन नंबर 7 को अगर ट्रेसिंग करना है तो आप डायरेक्टली D17 यहाँ पे आप मीटर से कंटिन्यूटी चेक करिए, और कंटिन्यूटी चेक करने के बाद स्टेप डाउन रजिस्टर पे कंटिन्यूटी चेक करिए, आपका पिन नंबर 7 का सर्किट समझ में आ जाएगा। पिन नंबर अगर हम 6 की बात करें तो सर्किट डायग्राम में हमने बताया था पिन नंबर 6 जो है वो कपलर के पिन नंबर 3 से जुड़ा हुआ है। तो हम पिन नंबर 6 पे एक ग्राउंड वाला प्रोब लगाते हैं। पिन नंबर ये हमारा 6 है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। पिन नंबर 6 पे हमने लाल वाला प्रोब लगाया है, और अगर हम कपलर के पिन नंबर 3 पे टेस्ट करें तो ये हमारा कपलर का पिन नंबर 3 है। आपको ये बीप आएगा, देखिए ये हमारा बीप आ रहा है पिन नंबर 6 से कपलर के पिन नंबर 3 पर। तो ये जो हमारा कपलर है, आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये कपलर जो आउटपुट का जो वोल्टेज है उसको कंट्रोल करने के लिए लगाया गया है। मतलब आउटपुट में SM ट्रांसफार्मर द्वारा कितना वोल्टेज आउटपुट हो रहा है उसका फीडबैक इस IC को दिया जाता है 6805 को। तो यही 6805 जो है वो पिन नंबर 3 से 6 नंबर को जोड़ दिया गया है। पिन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो ये पिन नंबर 5 हम आपको दिखा रहे हैं। पिन नंबर 5 हमने सर्किट डायग्राम में बताया था कि मेन फिल्टर कैपेसिटर से 3 रजिस्टर लगा करके स्टेप डाउन किया गया है, और 5103 510 किलो के 3 रजिस्टर लगे हैं, और 1002 रजिस्टर ग्राउंड किया गया है। तो अगर हम यहाँ पे टेस्ट करें तो ये रजिस्टर हमारा है, आपको दिखाने के लिए और थोड़ा सा आगे करते हैं। ये रजिस्टर, ये पिन नंबर 5 की रजिस्टर है, इधर ये ग्राउंड है और इधर ये पिन नंबर 5 से जुड़ा हुआ है। इसके वोल्टेज भी हम आपको बता दिए हैं। तो सबसे पहले जब भी आपका चार्जर डेड कंडीशन में आए तो आप ये पिन नंबर जो है 8 की VCC सप्लाई चेक करिए। उसके बाद पिन नंबर 5 और पिन नंबर 6 और 7 की सप्लाई चेक करिए।
अगर इस सप्लाई में कोई दिक्कत आती है तो आपका सेट डेड कंडीशन में रहेगा, आपका सेट चालू नहीं होगा। अब हमारे बच रहे हैं पिन नंबर 4, 3 और 2। तो 4, 3 और 2 के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे और उसका सर्किट डायग्राम भी आपको देंगे। 4 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर, क्योंकि फर्स्ट नंबर पिन ग्राउंड है तो बच गए हमारे 3 पिन, 4 नंबर पिन, 3 नंबर पिन और 2 नंबर पिन। तो 4 नंबर पिन और 3 नंबर पिन और 2 नंबर पिन को हम पार्ट 3 वाले वीडियो में अपलोड करेंगे, उसका डायग्राम भी देंगे। और ये जो डायग्राम हमने कॉपी पे बना के आपको दिया था, वो डायग्राम आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पेन पेपर ले करके आप खुद से खींच सकते हैं। खींचने के बाद आपको बहुत सारा हेल्प हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारी जो आ रही है वो अभी प्रॉब्लम इनपुट सेक्शन की आ रही है। इनपुट सेक्शन में ही 6805 आईसी लगी हुई है। तो जब भी आप इनपुट सेक्शन को चेक करें तो जब तक आपको 6805 आईसी की पूरी तरह से जानकारी नहीं होगी तो आप इनपुट सेक्शन को अच्छे तरीके से नहीं चेक कर पाएंगे। तो इसीलिए 6805 आईसी की वीडियो हम आपके सामने ला रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा लास्ट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।